बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवर हुसैन सुमरा। आप मेरा यूट्यूब चैनल सुमरा स्टॉक देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि सूबा पंजाब जो 12 करोड़ आवाम का सूबा है, इसमें जो है अमली तौर पर ख़वातीन की हुक्मरानी है और वो किन किन ओहदों पर तैनात हैं, और इस हवाले से दीगर जो ख़वातीन हैं उनके ख़िलाफ़ जो जराइम हैं उनकी क्या शरह है और किस तरह ख़वातीन का इस्तेहसाल हो रहा है। अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा मौका दिया ख़वातीन को सूबा पंजाब में हुक्मरानी करने का। गवर्नर्स के मामला वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा देख रही हैं। इसके अलावा इंसाफ की फराहमी वो भी चीफ जस्टिस साहबा देख रही हैं, और जितने भी पब्लिक कंप्लेंट्स के फोरम हैं उनके सरबराहान भी जो हैं वो ख़वातीन हैं। इस हवाले से बात करते हैं। मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो आपको पता है कि इलेक्शन जो हुए 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, उसके बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब बन गए। उन्होंने अपनी कैबिनेट में 2 ख़वातीन को, मरीम औरंगज़ेब साहबा को सीनियर मिनिस्टर बना लिया, अज़मा बुखारी वज़ीर इत्तलात पंजाब, इसके अलावा चेयरमैन टास्क फोर्स सलमा भट्ट साहबा हैं, एडवाइज़र हैं सानिया आशिक हुसैन। यानी गवर्नेंस के मामलात पर सूबे में आवाम की फ़लाह बहबूद के जितने मनसूबाजात बनने हैं, पॉलिसीज़ बननी हैं, कानून साजी होनी है, इसके अलावा बाकी दीगर मामलात जो हैं, इंतज़ामी मामलात हैं, उनको देखने की जो सरबराह हैं हुकूमत की, वो एक ख़ातून हैं। पंजाब में जो है हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010 में आया था। इसके तहत जो है ख़वातीन के ख़िलाफ़ जितने भी वर्क प्लेस पर कोई हरासमेंट के केसेस हैं, जिसमें कोई उनको तंग करता है, अब्यूज़ करता है, गाली देता है या हरास करता है, उस हवाले से ये एक्ट आया। और एक्ट आया, इसके लिए जो है मोतसब ख़ातून मोतसब को तैनात किया गया। पहली ख़ातून मोतसब मीरा फैलबुस साहबा थी, उसके बाद फ़रखंदा वसीम अफजल साहबा आई, रक्षंदा गिलानी साहबा, और 2021 अप्रैल 2021 से जो है नबीहा खां वहाँ पर काम करती हैं। ख़वातीन के हकूक़ के लिए इसको बनाया गया, इस एक्ट को। इसके अलावा जो है पंजाब इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट 2021 में आया, जिसमें ख़वातीन को जो जायदादों में हिस्सा नहीं दिया जाता था या उन पर जुल्म किया जाता था या ज़बरदस्ती जायदादें लिखवा ली जाती थीं, भाइयों की तरफ से होता था, वालिद की तरफ से होता था, खामद की तरफ से होता था, वो तमाम शिकायत जो हैं इस ओम्बड्स पर्सन, जो खातून ओम्बड्स पर्सन है, उसके पास जाती हैं। वो इसके हवाले से देखती हैं। ये हम आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रहे हैं कि अमली तौर पर ख़वातीन की इस वक्त पंजाब में हुकूमत है, वो गवर्नेंस इशूज़ पर भी उनकी अथॉरिटी है, इंसाफ की फराहमी में भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट वो एक ख़ातून हैं। इसके अलावा जितने भी पब्लिक कंप्लेंट्स के फोरम हैं उनकी सरबराहान भी ख़वातीन हैं। और एक 2012 में पंजाब में 18वीं तरमीम के बाद एक महकमा बना वुमेन डेवलपमेंट, उसमें ख़वातीन के इश्यूज़ जो हैं उनको रिज़ॉल्व किया जाता है। ख़ास तौर पर वर्किंग वुमेन जो हैं उनके इश्यूज़ को रिज़ॉल्व किया जाता है। वो भी पंजाब में एक्टिवली काम कर रहा है। अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने ये 10 जुलाई को उन्होंने अपने ओहदे का जो है हलफ लिया। वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात हुई। अब उनके सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस वक्त 1,03,000 केसेस जो हैं मुकदमात, ये मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के बेंचेस के पास ज़ेर इल्तवा हैं। और इसके अलावा 14,06,000 केसेस जो हैं ये जो ज़िली कोर्ट्स हैं यानी सेशन कोर्ट्स हैं उनमें ज़ेर समात हैं इस वक्त, जिनमें से 11,90,000 के करीब सिविल मुकदमात हैं। 2,17,000 से ज़्यादा जो है ये सेशन कोर्ट्स में दीगर मुकदमात ज़ेर समात हैं, इल्तवा का शिकार हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है जस्टिस आलिया नीलम साहबा के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इतने ज़्यादा मुकदमात की तादाद अदालतों में पेंडिंग है और उन्होंने इनको भी देखना है। और इस हवाले से इंसाफ की फराहमी जो है वो भी इस वक्त एक ख़ातून जस्टिस साहबा के हाथ में है। इसके बाद हम आ जाते हैं ओम्बड्स पर्सन का एक ऑफ़िस है। ये ऑफ़िस जो है पंजाब हुकूमत ने 1997 में बनाया था, और इसका काम ये था कि सूबाई महकमों में बद इंतज़ामी और बद नज़मी जो है उसको देखा जाए, अवाम की शिकायत सूबाई महकमों के हवाले से उसको देखा जाए। वहाँ पर भी ख़ातून को ये अक्टूबर में तैनात किया गया है, वो भी उनकी सरबराही कर रही हैं। यानी एक ख़ातून मोतसिब अलहदा से हैं, एक ओम्बड्स पर्सन है जो एक अलहदा से अदारा है जिसमें हुकूमती अदारों के ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स आती हैं,
उनकी सरबराह भी जो है खातून है, वो आयशा हामिद साहबा, उनको तैनात किया है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की सरबराह जो चेयरमैन है, वो भी एक खातून ग्रेड 21 की ऑफिसर को अब तैनात कर दिया गया। अब हम ज़रा नज़र डालते हैं कि सूबाई सेक्रेटरीज़, तकरीबन 42 महकमे सूबाई हैं, जिनमें से 5 महकमों में सूबाई सेक्रेटरीज़ ख़वातीन हैं। और ये ख़वातीन तमाम की तमाम 5 ख़वातीन जो हैं, ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ताल्लुक़ है इनका। और 36 अज़ला में से 7 अज़ला की डिप्टी कमिश्नर जो हैं ये ख़वातीन हैं, जिनमें चकवाल, डिस्ट्रिक्ट चकवाल है, डिस्ट्रिक्ट खुशाब है, साहिवाल है, विहाड़ी है, पाकपतन है, मुजफ्फरगढ़ है और लिया है। यानी इन अज़ला की डिप्टी कमिश्नर यानी इंतज़ामी मामलात जो हैं, ये सारे के सारे ख़वातीन ऑफिसर के हाथ में हैं। पंजाब की 9 डिवीज़न्स हैं, इनमें से 2 डिवीज़न्स जिनमें मुल्तान और फैसलाबाद, उनकी कमिश्नर जो हैं ये भी खातून ऑफिसर्स हैं। लेकिन एक बात यहाँ हम आपको बता दें कि ये तमाम की तमाम ख़वातीन ऑफिसर जो हैं, ये PAS पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है, उनसे इनका ताल्लुक़ है। जबकि पंजाब में एक प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस भी है, जो पंजाब की प्राइम सिविल सर्विस है, उनकी ख़वातीन के साथ इम्तियाज़ी सलूक हो रहा है। एक खातून चीफ मिनिस्टर के होते हुए उन ख़वातीन ऑफिसर्स के साथ एक इम्तियाज़ी सलूक ये हो रहा है कि एक भी खातून जो है उसको डिप्टी कमिश्नर तैनात नहीं किया हुआ है, और PMS की एक भी खातून है सेक्रेटरी तैनात नहीं है, एक भी खातून जो है वो कमिश्नर तैनात नहीं है। जबकि तकरीबन 4 ख़वातीन ग्रेड 20 में जो हैं सूबाई सर्विस की, वो इस वक्त सूबे के मुख्तलिफ पोस्टों पर काम कर रही हैं। एक खातून ग्रेड 21 में मौजूद है, लेकिन उनको जो है ना तो सूबाई सेक्रेटरी तैनात किया हुआ है और ना ही रीजनल कमिश्नर बतौर रीजनल कमिश्नर उनकी तैनाती की है। ये एक इम्तियाज़ी सलूक ख़वातीन के साथ हो रहा है पंजाब में, जो सिविल सर्विस पंजाब की है उसकी ख़वातीन के। इसके अलावा ग्रेड 18 और 19 में पंजाब की जो PMS सर्विस है, उसकी 50 से ज़्यादा ख़वातीन एलिजिबल हैं जिनको डिप्टी कमिश्नर तैनात किया जा सकता है, लेकिन उन ख़वातीन को डिप्टी कमिश्नर तैनात नहीं किया। मुख्तलिफ महकमों में एडिशनल सेक्रेटरी काम कर रही हैं या डिप्टी सेक्रेटरी काम कर रही हैं। इस हवाले से एक इम्तियाज़ी सलूक चल रहा है। इसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है मरीम नवाज शरीफ साहबा जो कहती हैं कि हमने मेरिट को प्रमोट करना है, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना है, गुड गवर्नेंस को प्रमोट करना है, तो ख़वातीन के हकूक़ का ख्याल रखना है। तो इस तैनाती में डिप्टी कमिश्नर की और सूबाई सेक्रेटरीज की तैनाती में भी PMS का जो शेयर बनता है ख़वातीन ऑफिसर का, उनको भी तैनात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एलिजिबिलिटी भी रखती हैं और कॉम्पिटेंट भी हैं, और मुतलका जो स्केल है उसमें वो प्रमोट भी हो चुकी हैं। तो इस हवाले से एक इम्तियाज़ी सलूक ख़वातीन के साथ हो रहा है। दूसरा, मुख्तलिफ महकमों में अहम की पोस्टें जो हैं, जिनमें एडिशनल सेक्रेटरी के बहुत अहम की पोस्टें हैं, वहाँ 30 के करीब ख़वातीन ऑफिसर काम कर रही हैं, जो PAS की भी हैं और PMS ऑफिस सर्विस की भी हैं, और 40 से ज़्यादा ख़वातीन बतौर डिप्टी सेक्रेटरी काम कर रही हैं। मुख्तलिफ़ तहसीलों में ख़वातीन ऑफिसर जो हैं वो कोई 30 के करीब जो हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर जो हैं तहसीलों मुख्तलिफ़ तहसीलों को हेड कर रही हैं। ये आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि इतने ज़्यादा अहम इंतज़ामी ओहदों पर ख़वातीन जो हैं पंजाब में तैनात हैं, और अमली तौर पर अगर देखा जाए तो ये 12 करोड़ का जो सूबा है ये ख़वातीन की हुक्मरानी में जा चुका है। जब से चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा बनी हैं, तो ख़वातीन इंतज़ामी मामलात, गवर्नेंस के मामलात में डोमिनेट कर रही हैं। अब हैरान कुन तौर पर हम आपसे अब डेटा शेयर करेंगे जो पुलिस का है कि इन दिनों में जनवरी 2024 से लेकर जो जून 2024 तक पंजाब में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो हैं जराइम जो हुए हैं, उनके हवाले से बात करते हैं। ख़वातीन को हरासगी के जो वाक़यात हैं 8462 जो हैं जनवरी से लेकर जून तक जो है पूरा सूबा में जो है ये दर्ज किए गए हैं, ये सामने आए हैं। ये तालीमी अदारों में, सरकारी व निजी दफातर में, पार्क्स में, अवामी मकामात पर ख़वातीन को हरासा करने के ये वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं पुलिस के पास बाकायदा तौर पर। इसके अलावा गैंग रेप के जो मुकदमात हैं 50 के करीब मुकदमात इन जून 2024 तक ख़वातीन के गैंग रेप के मुकदमात दर्ज हुए हैं, जिनमें
ऐसी ख़वातीन के साथ ये वाक़यात हुए हैं जो ज़रूरतमंद थीं या नौकरी की तलाश में कहीं लालच दिया गया कि आपको नौकरी दी जाती है, वो किसी दूर दराज इलाके से शहरी इलाकों में आई और वहाँ पर उनके साथ जो है ये इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रूनुमा हुए। इसके अलावा जो है जनवरी से जून तक पंजाब में 13,810 ख़वातीन जो हैं अगवा हुई हैं बराए जिनसी इस्तेहसाल, यानी उनको अगवा किया गया, जिनसी इस्तेहसाल करने के लिए अगवा किया गया। ये भी बहुत बड़ा अलमिया है कि इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन को के अगवा के मुकदमात हुए हैं और ये स्मगल भी इनमें से किया कुछ ख़वातीन को किया गया। आप अंदाज़ा लगा लें कि ये 13,810 मुकदमात हैं जिनमें ख़वातीन को जिनसी हरासगी के लिए अगवा किया गया या स्मगलिंग के लिए अगवा किया गया, और ये पंजाब में हुए हैं। और एक और पुलिस का डेटा ये बताया था कि हर तीसरे दिन एक खातून गैरत के नाम पर पंजाब में कत्ल हो रही है। ये भी बड़ा अलमिया है, अफसोसनाक वाक़यात हैं कि खातून वज़ीर आला पंजाब हैं, चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट खातून हैं, इसके अलावा मोतसब दोनों मोतसब की सीटों पर ख़वातीन तैनात हैं, इसके चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की चेयरमैन खातून हैं, इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर 7 ख़वातीन हैं और सूबाई सेक्रेटरी 5 ख़वातीन हैं, 2 रीजनल कमिश्नर के ओहदों पर तैनात हैं। लेकिन ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम जो हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ये पुलिस का डेटा बता रहा है, ये मैं अपनी तरफ से आपको नहीं बता रहा है। और 605 ख़वातीन व बच्चियाँ जो हैं स्मगल हो चुकी हैं इन अयाम में। जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक जो है ये इतनी 605 ख़वातीन जो हैं वो सूबे से अगवा हो के या स्मगल हो के दूसरे सूबों में जा चुकी हैं या दूसरे ममालिक में उनको ले जाया गया, झांसा दे के ले जाया गया। यानी ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम जो हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जबकि गवर्नेंस का सारी जो है वो ख़वातीन के पास है। तो इस हवाले से और भी बातें हम आपसे शेयर करते हैं। मुख्तलिफ़ लोगों से जब बात हुई इस हवाले से कि 12 करोड़ का जो सूबा है वहाँ पर ख़वातीन की हुक्मरानी जो है कायम, अमली तौर पर कायम है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ख़ातून हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ख़ातून है, इसके अलावा बाकी इंतज़ामी ओहदों पर ख़वातीन तैनात हैं, 2 सूबाई वज़रा ख़वातीन हैं जो कैबिनेट में बैठ कर बड़े बड़े फ़ैसलों पर असरअंदाज भी होती हैं और ख़वातीन के हकूक़ की बात भी करती हैं। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि ये जो जनवरी से लेकर आज तक जो पंजाब में हुक्मरानी हुई है, इसमें कुछ इस तरह के इक़दामात किए गए हैं जिन पर तनकीद बहुत हुई है और वो शायद तनकीद जायज़ भी है। उससे गवर्नेंस बेहतर नहीं हुई बल्कि गवर्नेंस की नेक नामी भी नहीं हो सकी और उसमें बहुत सारे तनकीद का सामना हुकूमत को भी है और आवाम को कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। एक तो गवर्नेंस में नए रुझानात मुतारफ़ हुए हैं। बुज़दार गवर्नमेंट जब थी सूबा में तो उस वक़्त जितनी भी गवर्नेंस चलती थी सूबा में वो व्हाट्सएप पे चलती थी। तमाम ऑफिसर्स अपनी कारकर्दगी व्हाट्सएप पर शेयर करते थे कि जी मैंने आज मंडी का दौरा किया है, मैंने आज स्कूल का दौरा किया है, मैंने आज हस्पताल का दौरा किया है। तो जब से मरीम नवाज़ शरीफ साहबा की पंजाब में हुकूमत बनी है तो ये व्हाट्सएप से टिकटॉक पे शिफ्ट हो गई है। अब तमाम मनसूबा जात की टिकटॉक बनाकर जो है उसको गवर्नेंस को प्रमोट किया जा रहा है। ये एक नया कल्चर आ गया है कि गवर्नेंस के मामलात में टिकटॉक जो है उससे हेल्प ली जा रही है। दूसरी बात यह है कि दफ़ा 144 इसका नफाज इतना बेदरेग हो रहा है सूबा में कि कभी पूरा सूबा में लगा दी जाती है, कभी कुछ अजला में लगा दी जाती है। जैसे ही PTI के लोग एहतजाज की कॉल देते हैं, धरने की कॉल देते हैं या जलसे जुलूस की कॉल देते हैं तो फौरी उन अजला में दफ़ा 144 नाफज कर दी जाती है। और अब तो यहाँ तक हो गया कि डिप्टी कमिश्नर जो है 29 दिन तक वो दफ़ा 144 जो है अपने ज़िले में नाफज करने का उसको इख्तियार दे दिया गया, जो माजी में उसके पास 7 दिन था। और होम सेक्रेटरी पंजाब को जो है ये 89 डेज़ का इख्तियार दे दिया गया कि वो किसी भी जगह पर 89 डेज़ के लिए दफ़ा 144 नाफज करते थे। ये ड्रैकोनियन लॉ है, गोरे ने इसलिए बनाया था कि वो इस खित्ते में हुक्मरानी करता था और उसको डर होता था कि यहाँ के लोकल लोग मेरे ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे और उसने इसलिए कानून बनाया कि 3 या 3 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर किसी किस्म की कोई साजिश ना कर सकें, किसी किस्म की कोई प्लानिंग ना कर सकें और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है कानापुरसी ना कर सकें। लिहाजा दफ़ा 144 उस वक़्त 1898 में यानी ये बनाया गया था कानून।
लेकिन आप 100 साल गुजरने के बाद भी जो है आप इसका अंदाज़ा लगा लें, बल्कि 125 साल हो गया कि ये फिर उसी तरह कानून जो है, बल्कि इसको और ज़्यादा सख्त कर दिया गया और 90 डेज से अबव जो है दफ़ा 144 लगाने का इख्तियार सूबाई काबीना को दे दिया गया और बाज़ दफ़ा तो पूरे चंद अजला में लगाई जाती है। पिछले दिनों पूरे सूबे में जब पंजाब कॉलेज का मुबैना तौर पर एक वाक़या हुआ लाहौर में, मुबैना तौर पर कहा गया कि एक लड़की के साथ जो है रेप किया है सिक्योरिटी गार्ड ने, तो उस वक़्त पूरे सूबे में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। यहाँ तक कि जो इम्तहानात थे उनको मुलतवी कर दिया गया और स्कूलों और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में छुट्टियाँ दे दी गई। यानी हुकूमत इतनी बुखलाहट का शिकार हो गई और ख़ातून चीफ मिनिस्टर को चाहिए था कि वो इस तरह के मामलात को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करती। दफ़ा 144 जो है वो इसका हल नहीं है। इसके अलावा जब से ये गवर्नमेंट पंजाब में आई है ख़ातून चीफ मिनिस्टर की, तो अफसरान के तबादले और तकर्रियों पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। इसके पीछे लॉजिक ये था कि एक पटवारी का तबादला किया गया बोर्ड ऑफ रेवन्यू से, तो वो 3-4 MPs लेकर चीफ मिनिस्टर साहबा के पास चले गए, देखें जी हमारे पटवारी का तबादला कर दिया गया। तो चीफ मिनिस्टर साहबा ने रियलाइज़ किया कि पटवारी इतना ज़्यादा बाअसर है कि 2-3 MPs जो है उसके तबादला कैंसिल करवाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। तो फौरी तौर पर फैसला किया गया कि अफसरान की तबादलों और तकर्रियों पर पाबंदी आयद कर दी जाए और जो भी तबादला नागुज़ीर हो उसको जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब की इजाज़त के साथ किया जाए। लेकिन ये आपके साथ एक बात शेयर करता हूँ कि मई में एक डिप्टी सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनका तबादला किया जाता है बतौर डिप्टी कमिश्नर बखर, और उसके बाद 17 अक्टूबर को उनका तबादला जो है डिप्टी कमिश्नर बखर से डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह कर दिया जाता है और 21 अक्टूबर को यानी 4-5 दिन बाद उनका तबादला जो है डिप्टी कमिश्नर अपना बखर से टोबा कैंसिल किया जाता है और टोबा से उनको जंग में लगा दिया जाता है। आप अंदाज़ा लगा लें कि ये इतना बड़ा तबादलों पे मजाक हो रहा है कि आपने एक डिप्टी कमिश्नर का तबादला 3 दफ़ा तब्दील कर दिया, यानी 2 दिन में 3 अजला में उसको आपने डिप्टी कमिश्नर तैनात कर दिया। इतना ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर है तो पहले आप इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते कि इनकी सूटेबिलिटी देख लेते कि किस ज़िले में ये सूटेबल डिप्टी कमिश्नर हो सकते हैं, उस ज़िले में पहले इसको तैनात कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन उसकी तैनाती यानी तबादलों का इस तरह से तमस्खर उड़ाया जा रहा है। अब अगर किसी पटवारी का तबादला करवाना भी मकसूद हो तो उसके लिए बाकायदा से समरी या नोट टू चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर भिजवाया जाता है। अब पटवारी का तबादला भी अवान वज़ीर आला से होगा तो आप गवर्नर्स का अंदाज़ा लगा लें कि गवर्नर्स कितनी अच्छे तरीके से हो सकेगी। और इसके बाद अगली बात हम करते हैं कि पंजाब की हिस्ट्री में पहली दफ़ा किसानों से इस साल जो है गंदम नहीं ख़रीदी गई, यानी किसान जो है वो सड़कों पर रुल गया है, उसकी गंदम जो है वो टके टोकरी हो गई है। सरकारी कीमत उसकी मुकर्रर ज़रूर की गई 3900 रुपया, लेकिन उस कीमत पर सरकार ने एक दाना गंदम नहीं ख़रीदा। और इसके अलावा एक और काम कर दिया कि काश्तकार जो है, जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूट करता है हमारे मईशत में, कंट्रीब्यूट करता है हमारी एम्प्लॉयमेंट में, कंट्रीब्यूट करता है, और आपको पता है देहातों में आबादी भी 65 से 70% आबादी सूबे की जो है देहातों में रहती है। तो काश्तकार को पहली दफ़ा चीफ मिनिस्टर पंजाब ने माफिया डिक्लेयर कर दिया। यानी माजी में हम माफिया सुनते थे कि ये जनाब पेट्रोल माफिया है, ये खाद माफिया है, इसके अलावा ये बीज माफिया है, मुख्तलिफ़ किस्म के माफिया सुनते थे, मंशियात माफिया है, ये जराम पेशा माफिया है। किसान जो है जो हलाल की रोज़ी कमाता है, सुबह से लेकर शाम तक अपने खेतों में काम करता है और अनाज प्रोड्यूस करता है जिससे आप फीड करते हैं पूरी पॉपुलेशन को। चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं उन्होंने एक फंक्शन में किसानों को माफिया डिक्लेयर कर दिया कि अगर इस माफिया की बात मान लेते तो आम आदमी को सस्ती रोटी फराहम नहीं हो सकती थी। हरासगी के ख़वातीन के हरासगी के केसेस इस दौरान इस गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इनको चेक करने की भी ज़रूरत है। अगरचे ख़वातीन जो हैं सूबे के तमाम इंतज़ामी ओहदों पर तैनात हैं, अहम ओहदों पर तैनात हैं, इंसाफ की फराहमी भी एक ख़ातून के ज़ुम्मे आ गई है, लेकिन उसके बावजूद सूबे में ख़वातीन के हरासगी के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया। हमने आपके साथ पुलिस के जो डेटा वो भी शेयर किया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने पहली दफ़ा सहाफ़ियों को डायरेक्टली सामने बिठाकर धमकियां देना शुरू की। ये भी यानी इस दौरे हुकूमत का एक नया शाखसाना है कि वज़ीर इत्तलात पंजाब जो हैं वो बाकायदा डायरेक्ट सहाफ़ियों को धमकियां दे रही हैं। उसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने भी ये पंजाब कॉलेज के वाक़े में जो है
कहा कि जिन लोगों ने ये फेक न्यूज़ प्रमोट की है, इसको आगे फैलाया है, उनके साथ आईनी हाथों से जो है निपटा जाएगा और उनको स्पेयर नहीं किया जाएगा। बाकायदा तौर पर सहाफ़त से वाबस्ता लोगों को धमकियाँ दी गई और सहाफ़ियों पर FIR भी हुई, आपको पता है। अगरचे इस वाक़े के हकीकत के बारे में अभी तक कोई नहीं जानते। जो भी इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी उसने तो ये रिपोर्ट दी है कि ये सारा हेरसे पे था, ये फेक न्यूज़ थी। लेकिन फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए फेक तरीके इस्तेमाल करते हुए मुबैना तौर पर सरकार सामने आई है, ये भी कोई अच्छा इकदाम नहीं था। अच्छे इकदाम भी किए हैं डेफिनेटली इस गवर्नमेंट ने। अपनी छत अपना घर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, उसको शुरू किया है। ये एक काबिल सताइश इकदाम है इस टेन्योर का। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा ने सरकारी ख़जाना से जो 5 बड़े मेगा प्रोजेक्ट हेल्थ और एजुकेशन में शुरू करने जा रही हैं, उनका नाम अपने वालिद साहब के नाम पर रख दिया। ये कोई अच्छी रवायत नहीं है, क्योंकि अगर आपने अपने वालिद साहब को अमर करना है इन मनसूबाजात की वजह से, तो ऑलरेडी 8-10 मनसूबाजात के नाम तो उनके नाम पर पहले से ही हैं। नवाज शरीफ हॉस्पिटल है, नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी है, बाकी भी और बहुत सारे लाहौर में 2-3 हॉस्पिटल्स का नाम नवाज शरीफ है, एक पार्क का नाम नवाज शरीफ है, एक हाउसिंग कॉलोनी का नाम नवाज शरीफ के नाम से मंसूब है। लेकिन सरकार के ख़जाने से इस तरह के काम जो है ये कोई अच्छे काबिल सताइश इकदाम नहीं है गवर्नेंस बेहतर करने के लिए। एक और अच्छी काम ये भी हुआ है, हायर एजुकेशन में ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है उसको मुतारफ़ करवाया गया। उसके तहत जो है तकरीबन 1200-1300 लोगों को की ट्रांसफ़र की गई हैं और ये बड़ी मेरिट पे हुई हैं। ये एक अच्छा इकदाम है इस पंजाब की सूबाई हुकूमत का, कि लोगों को इधर उधर नहीं देखना पड़ा, लोगों को सिफारिशें नहीं ढूंढनी पड़ी, लोगों को मुबैना तौर पर रिश्वत नहीं देनी पड़ी सरकार के एहलकारों को और अफसरान को, कि उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ दी, उसके तहत तबादले कर दिए गए। स्कूल एजुकेशन में भी ये पॉलिसी इस पर अमल किया गया, लेकिन वहाँ पर कुछ शिकायत आई हैं कि वो पॉलिसी जो है उस तरह कम्प्रीहेंसिव नहीं है जिस तरह हायर एजुकेशन की पॉलिसी कम्प्रीहेंसिव थी। तो इसको देखने की ज़रूरत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ख़वातीन को अल्लाह ताला ने एक इतना बड़ा चैलेंज सूबा पंजाब में दे दिया, जो 12 करोड़ आवाम का सूबा है। तो चाहिए तो ये है कि वो अपना आप को साबित करें कि वो मर्द हजरात जो हैं उनसे बेहतर गवर्नेंस कर सकती हैं, बेहतर मैनेजर साबित हो सकती हैं, गवर्नेंस को इम्प्रूव कर सकती हैं, अवामी मसाइल को हल कर सकती हैं, अवाम की फलाह बहबूद के ज़्यादा मनसूबाजात जो हैं उनको सामने लाया जा सकता है। हिम्मत कार्ड वज़ीर आला पंजाब ने जारी किया, बहुत अच्छा इकदाम है माजूर अफराद के लिए। लेकिन 664 नाबीना अफराद जो हैं लाहौर में 2 हफ्ते के लिए एहतजाज करते रहे। उन्होंने लाहौर की ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम कर दिया, शहर की ज़िंदगी मफलूज हो गई, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। इस तरह के इकदाम जो हैं, चाहिए तो ये था कि उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाता, उनके जायज़ मुतालबात को तस्लीम किया जाता और उनको पुरअमन तरीके से उनको उनके घरों में वापस भिजवाया जाता, और अगर उनके मुतालबात लेजिटिमेट थे तो उनको भी सुना जाता। और ये ख़वातीन जो अहम ओहदों पर तैनात हैं, वो हुकूमती ओहदों पर तैनात हैं, वो अदलिया के ओहदों पर तैनात हैं, या वो ऐसे कंप्लेंट्स फोरम के ओहदों पर तैनात हैं, उनकी ज़िम्मेदारी अब बढ़ गई है सूबे में। क्योंकि अवाम जो है पहले आज तक, क्योंकि मर्द डोमिनेट मुआशरा है, आपको पता है, जबकि 51% आबादी जो है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है, फ़ीमेल्स पर मुश्तमिल है, और इनकी कंट्रीब्यूशन अगर गवर्नमेंट में बेहतर तरीके से होती है और ये अपने आप को साबित करती हैं, तो इससे एक नया ट्रेंड जो है वो जन्म लेगा और पढ़ी लिखी ख़वातीन जो हैं वो उनको हौसला अफजाई उनकी होगी। और ये गवर्नेंस के मामलात हों, इंसाफ की फराहमी के मामलात हों, या अवाम की शिकायत के हल के मामलात हों, वो ज़्यादा दिलचस्पी से, दिलजमी से और मेहनत से काम करेंगी। और दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब को ये भी चाहिए कि जहाँ पर वो वफाकी केडर पैस की ख़वातीन अफसरान को अहम ओहदों पर तैनात कर रही हैं, वहाँ पर PMS ऑफिसर्स को भी उनका ड्यू शेयर देना चाहिए। इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको भी अप्रिशिएट किया जाए कि उनकी सलाहियतों से भी फ़ायदा उठाया जाए। वो भी उतनी ही अहल हैं, उतनी ही कॉम्पिटेंट हैं जितनी PS की ऑफ़िसर हैं, इतनी ही PMS ऑफ़िसर भी कॉम्पिटेंट हैं। लेकिन उन ख़वातीन ऑफ़िसर जो सूबाई सिविल सर्विस की ऑफ़िसर्स हैं, उनको ना तो डिप्टी कमिश्नर तैनात किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा मौका है कि एक खातून चीफ मिनिस्टर के होते हुए उनको स्पेस दिया जाना चाहिए, क्योंकि
माजी में तो आज तक नहीं हो सका, लेकिन उनमें एक उम्मीद पैदा हुई थी कि खातून चीफ मिनिस्टर आ गई हैं तो डेफिनेटली जब ख़वातीन पैस की ऑफिसर्स को अहम अहदों पर, जिनमें डिप्टी कमिश्नर है या सूबाई सेक्रेटरीज के अहदे हैं, तैनात करेंगी तो वो हमारा ख्याल भी रखेंगी। लेकिन उनको सिरे से नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये कोई अच्छा इकदाम नहीं है, ये कोई अच्छी गवर्नेंस नहीं है। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा को अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए और PMS ऑफिसर्स जो हैं उनको भी उनके रेशो के हिसाब से या उनकी तादाद के हिसाब से, उनकी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से उनको भी अहम ओहदों पर तैनात किया जाए। और अच्छे रिज़ल्ट अगर आएंगे तो सूबे में ख़वातीन की हौसला अफजाई होगी और ये साबित कर देंगी ख़वातीन कि हम जो हैं हर फील्ड में, वो सियासत हो, वो इंसाफ की फराहमी हो, वो अवामी शिकायत का अजाला हो, उसमें हम आवाम के दिया गया एतमाद जो है उसको ठेस नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि उस एतमाद को बहाल रखते हुए अब हम अपनी खिदमात जो हैं आवाम के लिए जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीलॉग के साथ, नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।